हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका बीएससी क्लासेस में। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी हैं। चौथी यूनिट जो है हमारी फोर्थ नंबर, इसमें पढ़ना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फैमिली सेकेंड। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वनस्पति विज्ञान की फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ एक आधी फैमिली डाइकोटिलिडन्स की है, बाकी जनरली इसमें मोनोकोट की फैमिली रखी हुई, जैसे पोएसी है, लिलिएसी है, ये सब किस में आती है, ये मोनोकोटिलिडन्स। इससे पहले वाली जो हम फैमिली पढ़ रहे थे थर्ड यूनिट में, उसमें मैक्सिमम जितनी भी थी फैमिली वो सब डाइकोटिलिडन्स थी। तो यहाँ द्विबीजपत्री एक बीजपत्री दोनों मिक्स हैं, इम्पोर्टेंट फैमिली हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक पढ़ेंगे। तो आज हम अमरंथेसी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट फैमिली इसमें पढ़ना है अमरंथेसी। इसके बाद में यूफोरबिएसी, पेपेवेरेसी, एपिएसी, लेमिएसी, ऑर्किडेसी, लिलिएसी, म्यूसेसी और पोएसी। टोटल 9 फैमिली हैं। तो अमरंथेसी से स्टार्ट कर रहे हैं हम। अमरंथेसी जो है, इसको अमरंथ फैमिली भी बोला जाता है। इसमें एक प्लांट आता है, जीनस है अमरंथस, उसी के नेम पे अमरंथेसी फैमिली का नेम रखा गया है। इसको पालक फैमिली भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्पिनेच होता है हमारा पालक, वो भी अमरंथेसी में ही आते हैं। इसमें शाकीय पौधे होते हैं, मैक्सिमम हर्ब, और पालक जो आप खाते हो वो भी अमरंथेसी का ही प्लांट है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इसमें आप टोटल चीज़ें सभी नोट करोगे। अमरंथेसी इज अ फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कॉमनली नोन एज अमरंथ फैमिली। इसको जनरली अमरंथ फैमिली भी बोला जाता है। फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि हम एंजियोस्पर्मिक फैमिली पढ़ रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म में सभी फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। सेकंड है, वर्ड अमरंथेसी डिराइव फ्रॉम जीनस अमरंथस। तो इसमें अमरंथस जीनस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के नाम पे अमरंथेसी वर्ड रखा गया है। ठीक है। सिस्टेमेटिक पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन बोलो आप इसको, या सिस्टेमेटिक पोजीशन, बात वही है। क्लासिफिकेशन तो वर्गीकरण भाई सब में फैमिली में इंपॉर्टेंट होता है। किंगडम प्लांटी है, मतलब पादप जगत में आता है। डिवीजन है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स कहने का मतलब सीड बेयरिंग प्लांट। जब फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें सीड भी आएगा, जब फ्लावर बनेंगे तो रिप्रोडक्शन के बाद में सीड भी बनते हैं। तो फेनेरोगेम्स डिवीजन का मतलब है इसमें सीड वाले प्लांट रखे जाते हैं। सब डिवीजन है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कहने का मतलब सीड्स प्रेजेंट इनसाइड सीड कोट, मतलब जो बीज होते हैं वो एक सीड कोट के अंदर होते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जैसे कि कोई एक प्लांट है जो आप जानते नहीं हो, और उसमें जो सीड है वो सीड कोट के अंदर है, इनसाइड सीड कोट। आपसे पूछा जाए कि इसको एंजियोस्पर्म में रखोगे या जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट में, तो किस में रखोगे? तो ये कैरेक्टर होते हैं। जैसे फेनेरोगेम्स कहने का मतलब सीड बेयरिंग प्लांट, ऐसे ही एंजियोस्पर्म्स कहने का मतलब सीड प्रेजेंट इनसाइड सीड कोट। क्लास है डाइकोटिलिडन्स, मतलब ये द्विबीजपत्री की फैमिली है। द्विबीजपत्री जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं, इसके मेन कैरेक्टर क्या होते हैं? इसमें 2 कोटिलिडन्स होंगे, प्रेजेंट होंगे, इसीलिए तो इसको डाइकोटिलिडन्स बोलते हैं। मतलब जो सीड है उसमें 2 कोटिलिडन्स होंगे, 2 बीज पत्र होंगे। जैसे चना है, मूंगफली है, तो मूंगफली के बीज को आप फोड़ते हो तो उसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं ना, 2 बीज पत्र होते हैं। चने में भी 2 होते हैं, मसूर में भी 2 होते हैं, उड़द में भी 2 होते हैं। इसी तरीके से जो अमरंथेसी फैमिली है, इसके प्लांटों में जो सीड लगेंगे वो सीड इनसाइड द सीड कोट होंगे, और उसमें उसको आप खोलोगे तो उसमें 2 कोटिलिडन्स देखने को मिलेंगे। और क्या कैरेक्टर होते हैं डाइकोटिलिडन्स के? टेट्रा और पेंटामेरस सिमेट्री होती है। जो सममित होगी वो टेट्रा और पेंटामेरस हो सकती है। रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मतलब जो पत्तियां होती हैं इस तरीके से, उसमें जालिकावत सिरा विन्यास आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन होता है, एक जाली टाइप में
बना होता है, एक नेटवर्क बना होता है, ठीक। और कुछ पत्तियां होती हैं जिसमें इस तरीके का पैरेलल वेनेशन होता है, ऐसे ऐसे, ठीक, उसमें जाली नहीं बनी होती है। तो डाइकोटिलीडन्स जितने भी प्लांट हैं उनमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। और टैप रूट सिस्टम मतलब मूसला मूल तंत्र, टैप रूट सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं डाइकोटिलीडन्स के। सब क्लास एपिटेली, एपिटेली जो क्लास है इसके क्या कैरेक्टर हैं? फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे, पेरियंथ आइदर पिटेलॉइड या सेपेलॉइड हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। सीरीज है, सीरीज भाई जानते ही हो, सीरीज कर्वेम्बेरी, फ्लावर्स रेगुलर होंगे, ओवरी सुपेरियर होगी मतलब हाइपोगाइनस, एम्ब्रियो कर्व्ड होगा, कर्व्ड होगा एम्ब्रियो, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होगा भ्रूण वो झुका हुआ होगा, कर्व्ड। ऑर्डर है चीनोपोडियल्स, चीनोपोडियल्स जो ऑर्डर है इसमें ज़्यादातर मोस्टली हर्ब रखे गए हैं, हर्ब्स मतलब शाकीय पौधे। ओवरी सुपीरियर होगी और मोनोकार्पिलरी, ओवरी मोनोकार्पिलरी होगी विद वन ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल होगा इसमें। फैमिली अमरंथेसी। तो ये है इसका सिस्टेमेटिक पोजीशन, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर और डिवीजन वगैरह आपको याद रखना है, ठीक है। फैमिली अमरंथेसी कंटेन्स अबाउट 174 जेनरा, 174 जेनरा इसमें रखे गए हैं। अराउंड 2500 स्पीसीज इसमें टोटल आती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड मतलब कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, विश्व में हर जगह आपको इसके प्लांट देखने को मिलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर की, वेजिटेटिव कैरेक्टर की। जो प्लांट बॉडी के मेन कैरेक्टर होते हैं वो क्या क्या है? हैबिट की बात करें तो मोस्टली हर्ब है, जैसे कि मैंने बताया आपको, अधिकतम शाकीय पौधे होंगे, शाकीय पौधे, रेयरली श्रब और अंडर श्रब। अंडर श्रब कहने का मतलब जो श्रब और हर्ब के बीच वाले पौधे होते हैं, और श्रब मतलब जो झाड़ीदार पौधे होते हैं, झाड़ीदार पौधे जिनकी हाइट लगभग 4-5 फीट होती है। और ये जो पौधे होते हैं शाकी हर्ब्स, ये जो हैं ये लगभग 1 से 2 फीट ऊंचाई के होते हैं। डिरेंजिया ये अंडर श्रब का एग्जाम्पल है। इसमें एनुअल और पेरिनियल दोनों टाइप के, एनुअल कहने का मतलब वार्षिक पौधे, और ये पेरिनियल जो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, जैसे बोसिया हो गया और चिलोटस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। रूट कैसी होगी? टैप रूट होगी, वो भी ब्रांच्ड होगी, मतलब इसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, टैप रूट सिस्टम होगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूसला मूल तंत्र, मूसला मूल तंत्र। और ब्रांच्ड होगा मतलब शाखित, शाखित मूल होगी। इस तरीके से एक मूल निकली होगी, मूसला मूल, और उसमें इस तरीके से ब्रांचिंग भी जड़ में पाई जाएगी, रूट में, ठीक। अलग अलग ब्रांचेस निकली होंगी। ये मेन रूट होती है टैप रूट, और इसमें जो ये है ये प्राइमरी रूट है, सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इस तरीके से इसमें निकली होती हैं रूट्स। स्टेम की अगर हम बात करें, तना कैसा होता है? तो तना एरियल होता है। एरियल कहने का मतलब वायवी, वायवी मतलब जमीन से ऊपर होगा। हर्बेसियस होता है और रेयरली वुडी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर शाक रखे गए हैं, शाक सब्जियां जो है, जैसे आपका पालक होता है, तो पालक में कौन सा वुड है? उसमें लकड़ी तो कोई है नहीं, आप खाते ही हो, पालक खाए हो, देखे भी हो। तो हर्बेसियस होता है। स्टेम जो इसका होता है शाकी, इरेक्ट होता है और स्टेगलिंग हो सकता है, सिलेंड्रिकल और एंगुलर। ब्रांच्ड हो सकता है, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उसमें ब्रांच स्टेम देखने को मिलेगा। जो हर्बेसियस हैं, हर्ब हैं, उनमें ज़्यादा ब्रांचिंग नहीं होगी, क्योंकि छोटे पौधे 1-2 फीट के होते हैं, सिर्फ पत्तियां ही पत्तियां होती हैं।
सॉलिड हो सकता है जो बड़े प्लांट होते हैं। हेयरी होगा क्योंकि जो स्टेम होगा, स्टेम उस पर इस तरीके से रोंगटे लगे हो सकते हैं। ग्रीन और स्ट्रिप्ड ग्रीन होता है, ठीक। तो हरा होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग होगा। लीव्स जो है इसकी पत्तियां जनरली सिंपल होती हैं। सिंपल कहने का मतलब कि इस तरीके से लीफ होगी, ठीक। और जो कंपाउंड लीफ होती है उनमें क्या होता है, इस तरीके से लीफ हो सकती है ना, कुछ कुछ लीफें ऐसे होती हैं, जैसे हस्ताकार पिन्नेटली कंपाउंड हो सकती है। तो इसमें लीफ जो होती है वो सिंपल लीफ पाई जाती है। अल्टरनेट और अपोजिट होती है। जैसे कि मान लो ये ब्रांच है आपकी और यहाँ से एक लीफ निकली इस तरीके से और एक दूसरी लीफ यहाँ पे लगी हुई इस तरीके से, ठीक। तो ये अल्टरनेट हो गई, एक यहाँ पे है फिर यहाँ है, फिर दूसरी लीफ यहाँ पे निकलेगी। एकांतर क्रम में व्यवस्थित होती है लीफ, ठीक है। और अपोजिट होती है, मतलब एक इस साइड में है तो दूसरी दूसरे साइड में होगी। पेटियोलेट होती है। पेटियोलेट कहने का मतलब इसमें पेटियोल प्रेजेंट होता है। पेटियोल प्रेजेंट होता है, ये पेटियोल है और ये आपकी लीफ है। एक्सटिपुलेट होती हैं, रेडिश इन कलर। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो जालिकावत सिरा विन्यास होगा। इस तरीके से पूरे लीफ में जाली बनी होती है, ठीक। इस तरीके से सिरिकाएं निकली होती हैं, वेन्यूल्स। ये मैन जो होती है मिड रिब है ना, ये क्या है आपकी मिड रिब, सिरा, सिरिका जिसको बोलते हैं, सिरा। और इससे बहुत सारी प्राथमिक द्वितीयक सिरिकाएं निकली होती हैं, वेन्यूल्स। अगली हेडिंग लगाएंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर में हम सबसे पहले पुष्पक्रम की बात करते हैं। इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम एक्जिलरी और टर्मिनल स्पाइक हो सकता है, समटाइम्स इन साइमोस और पेनिकल्स। मतलब जो फ्लावर्स होते हैं जनरली इसमें इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे फ्लावर लगे होंगे छोटे छोटे, एक ट्री लाइक बनाते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे ऊपर की ओर ऐसे बनाएंगे एक ट्री लाइक। ये फ्लावर इस तरीके के अरेंजमेंट में लगे होते हैं। अभी कई सारे डायग्राम भी हैं इसमें, आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। या फिर साइमोस टाइप का होता है, मतलब ससी माछी। फ्लावर्स ब्रैक्टेट होते हैं, सेसाइल होते हैं और सब सेसाइल हो सकते हैं। ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोल्स टू एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होंगे। जो एक फ्लावर होगा या तो वो मेल फ्लावर हो सकता है या फीमेल हो सकता है। ये एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं अलग अलग। एक ही फ्लावर के अंदर दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं। हाइपोगाइनस कहने का मतलब सुपीरियर ओवरी होगी, ओवरी जो होगी वो सुपीरियर होगी, ठीक। सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस। जो फ्लावर होगा आपका, फ्लावर में कई सारे पार्ट होते हैं। जैसे कि मान लो ये आपका एक फ्लावर है, ठीक। तो इसमें जो अंडाशय होगा, ओवरी, ओवरी सर्वोच्च स्थान पे होगी। स्टेमेंस वगैरह इसके नीचे से निकलेंगे, ठीक। ये हैं आपके स्टेमेंस, इसके नीचे से निकलेंगे। सेपल और पेटल, पेटल जो होंगे ये सब इसके नीचे से निकलते हैं इस तरीके से। जो ओवरी है आपकी ये सर्वोच्च स्थान पर टॉप पे प्रेजेंट होती है। स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस हो सकते हैं, छोटे फ्लावर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे बनाए हैं ना, छोटे छोटे पुष्प इस तरीके से ट्री लाइक अरेंज होते हैं। ग्रीन और वेरियसली कलर्ड, अलग अलग कलर के हो सकते हैं। पेरियंथ की अगर बात करें हम, यूजुअली 5 टेपल्स होते हैं, फ्री और यूनाइटेड। कभी कभी मुक्त होंगे और
कुछ ऐसी स्पीसीज है जिसमें जुड़े हुए हो सकते हैं, समटाइम्स 2 और 3, जैसे अमरंथस। ड्राई मेम्ब्रेन्स वाल्वेट एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। एस्टिवेशन कैसा होता है? एस्टिवेशन एस्टिवेशन या तो वाल्वेट होगा या फिर ट्विस्टेड होगा। इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है? वाल्वेट का इस तरीके से बनाया जाता है डायग्राम, हल्का हल्का छू रहा होता है किनारों को। समटाइम्स हेरी ग्रीन और कलर्ड होते हैं, परसिस्टेंट और इन्फीरियर। एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है फ्लावर का, वो कैसा होगा? स्टेमेंस 3 और 5 होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम आपको 5 देखने को मिलेंगे, और कुछ स्पीसीज में आपको स्टेमेंस 3 भी देखने को मिलते हैं। अमरंथस इसका एग्जाम्पल है। फ्री भी हो सकते हैं, जुड़े हुए भी हो सकते हैं। स्टेमेनॉइड समटाइम्स प्रेजेंट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि स्टेमेंस जो होते हैं, तो मान लो 5 हैं, उसमें से कुछ स्टेमेनॉइड हो सकते हैं। स्टेमेनॉइड कहने का मतलब वो फर्टाइल नहीं होंगे। कैसे होंगे? स्टेराइल होंगे। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है। स्टेराइल कहने का मतलब वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनसे रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे। स्टेराइल कंडीशन होती, फर्टाइल नहीं होती, पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे स्टेमेंस में, ठीक। इंट्रोर्स डाइथिकस और मोनोथिकस हो सकते हैं, मतलब ये जो आपका स्टेमेन है या तो ये डाइथिकस होगा या फिर सिंगल एक थीका बना होगा। इसके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे, आपके परागकण। डाइथिकस जो होते हैं इसमें एक ग्रूव होती है, अंदर तक खांच होती है, जो कि परागकण के मुक्त होने में, पोलन ग्रेन्स के डेहसेंस में हेल्प करती है। इन Achyranthes 5 fimbriated scales alternate with 5 sterile stamens. गाइनोसियम बाई कार्पिलरी होता है और ट्राई कार्पिलरी हो सकता है। ओवरी सिंकार्पस होती है। सिंकार्पस कहने का मतलब जो ओवरी के अंदर ओब्यूल्स होंगे, ओब्यूल्स वो इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं आपस में, ओब्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक। तो ये ओब्यूल्स जुड़े हुए होंगे, उसको हम सिंकार्पस बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं युक्तांडपी, युक्तांडपी, ठीक। आपस में युक्त होते हैं, जुड़े होते हैं। ओवरी सुपीरियर होगी क्योंकि हाइपोगाइनस टाइप ऑफ। यूनिलोकुलर होती है, मैंने एक ही लोक्यूल बनाया। यूनिलोकुलर देखो, बाइलोकुलर में क्या होता है? 2 ओवरी में 2 लोक्यूल होते हैं इस तरीके से। इसमें अलग होंगे भी जांड ओव्यूल्स और इधर अलग प्रेजेंट होंगे, तो यूनिलोकुलर होगी, मतलब इस टाइप की ओवरी इसमें होगी। यूजुअली 1 कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल और बेसल प्लेसेंटेशन होता है। प्लेसेंटेशन कैसा होगा? बेसल, मतलब आधारीय बीजांड न्यास होता है, आधारीय बीजांड न्यास, ठीक है। स्टाइल शॉर्ट होगी और फिलीफॉर्म होती है। स्टिग्मा 2 और 3 हो सकते हैं, ठीक। तो स्टाइल और स्टिग्मा अभी मैंने एक ओवरी इससे पहले वाले में बनाया था, उसमें दिखाया था आपको। फ्रूट कैसा होगा? ड्राई 1 सीडेड। अब देखो, जब ये इसमें मुख्यतया एक ही ओव्यूल पाया जाता है, यहाँ पे देखिए, कहाँ गया भाई? हाँ, यूजली 1 कैम्पिलोट्रोपस ओव्यूल, तो ओव्यूल इसमें एक होता है। आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो ओवरी होती है, ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। ओवरी बनाती है फ्रूट, जो अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है वो क्या बनाता है? सीड बनाता है, ठीक। तो ओवरी फ्रूट बनाती है और ओव्यूल से सीड बनता है। जब ओव्यूल सिंगल होगा, एक प्रेजेंट होगा, तो सीड भी कितने होंगे? जनरली
एक ही प्रेजेंट होगा। तो ड्राई वन सीडेड होता है, मतलब जो फ्रूट है फल उसके अंदर एक ही सीड ज़्यादातर देखने को मिलता है। और सेवरल सीडेड कैप्सूल, मतलब कभी कभी ज़्यादा हो सकते हैं। जब ज़्यादा सीड होंगे मतलब उसमें ओव्यूल एक से अधिक होंगे, तो इस तरीके से वो सिंकार्पस होगी ओवरी, जुड़े हुए होंगे ओव्यूल। देखो इस यहाँ पे मैंने कई सारे ओव्यूल बनाए हैं। तो ये कैसी है, ये जो ओवरी है ये जब फ्रूट में कन्वर्ट होगी तो इसके अंदर कई सारे सीड देखने को मिलेंगे। ठीक, सेवरल सीडेड कैप्सूल हो सकता है फ्रूट। और 1 to सेवरल सीडेड बेरी, तो इसमें बेरी, बेरी लाइक कैप्सूल और ड्राई फ्रूट, हर प्रकार के फ्रूट देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर एक होता है इसमें ओव्यूल, और कभी कभार आपको ज़्यादा ओव्यूल देखने को मिलेंगे। उस कंडीशन में सीड जो होंगे फ्रूट के अंदर एक से अधिक मिलेंगे। इसके सीड जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, एल्बुमिनस होते हैं। कैसे होते हैं? एल्ब्यूमिनस। ठीक, एंडोस्पर्मिक कहने का मतलब भ्रूणपोषी, भ्रूणपोषी। इसका मतलब ये होता है जो सीड बन जाता है उसके बाद भी उसमें भ्रूणपोष जो होता है, ठीक है, न्यूसेलस, वो थोड़ा बहुत बना रहता है। विद पोलिश्ड टेस्टा, किडनी शेप एम्ब्रियो कर्व्ड, ये यूनिक फीचर है इसका। ठीक, एम्ब्रियो झुका हुआ होता है और किडनी शेप में होता है। कैसा होता है? किडनी शेप। ठीक, किडनी शेप एम्ब्रियो होता है। पोलिनेशन मोस्टली एनिमोफिलस होता है, ज़्यादातर इंसेक्ट के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? इंसेक्ट के थ्रू। एंड इन सम प्लांट एंटोमोफिली। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको कीटों के द्वारा परागण देखने को इसमें मिलता है। यहाँ पे आप देखिए फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये है फ्लोरल डायग्राम, यहाँ पे फ्लोरल फार्मूला है। इस तरीके से प्लस बना हुआ है, आपका मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब आपका जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर है आपका, उसको आप किसी भी जगह से काटोगे, कहीं से भी काटोगे, मान लो इस तरीके से आप कहीं से भी इसको काटोगे तो बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बराबर पार्ट में, जिसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक, इसमें या तो मेल पार्ट होगा, फीमेल पार्ट होगा, या फिर फीमेल पार्ट होगा, मेल या फीमेल पार्ट। तो इसलिए इसके पुष्प क्रम में हम जो फॉर्मूला होता है इसका, फ्लोरल फॉर्मूला, उसमें इस तरीके से दिखाते हैं ओब्लिक लगा के। या तो फ्लावर के अंदर ये वाला पार्ट होगा या फिर ये पार्ट होगा। पेटल्स जो है इसमें 3 से 5 हो सकते हैं, या फिर अब देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा, यहाँ लगा हुआ है। ठीक, तो या तो 3 से 5 मुक्त होंगे या फिर आपस में यूनाइटेड जुड़े हुए होंगे। एंडोरोसियम मेनली 5 होते हैं और गाइनोसियम 2 से 3 हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका, द फैमिली अमरंथेसी इज कॉमनली कॉल्ड अमरंथ फैमिली। इट इज अ स्मॉल फैमिली comprising 65 genera and 850 species, which are chiefly represented in tropical and temperate regions. In India, it is represented by 50 species. भारत में, इंडिया में लगभग इसकी 50 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, अभी तक रिपोर्ट की गई हैं, बाकी भी हो सकती हैं, रिसर्च हमेशा चलता ही रहता है इन सब चीज़ों पे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, क्योंकि इसमें पालक आता है तो वो तो फूड के लिए यूज होता है, उसके अलावा इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट भी आते हैं बहुत सारे, और ऐसे भी प्लांट हैं जिनसे रंजक प्राप्त होते हैं, डाइज। द अमरंथेसी इज ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। फूड जो होते हैं, जैसे कि इससे पहले हम सोलेनेसी पढ़े थे, सोलेनेसी है, स्क्लेपिडेसी है, इसके अलावा फैबेसी पढ़े थे, तो ये सब इकोनॉमिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
आर्थिक महत्व तो काफ़ी होता है उन फैमिलियों का। सीड्स ऑफ अमरंथस काउडेटस, ये एक स्पीसीज का नाम है, प्लांट स्पीसीज है अमरंथस काउडेटस। आर इडिबल, इसके जो बीज होते हैं वो खाने वाले होते हैं, ठीक। अमरंथस क्रुएंटस एंड अमरंथस फ्रूमेंटिसा आर रेज्ड एज सीरियल्स, मतलब जो हमारे केरियल्स होते हैं बाय प्रिमिटिव ट्राइब्स इन ट्रॉपिकल एशिया। द लीव्स ऑफ अमेरंथस विरिडिस, ये है विरिडिस, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरंथस विरिडिस, और अमेरंथस स्पिनोसस एंड अमेरंथस ट्राइकोलर आर आल्सो यूज्ड एज वेजिटेबल्स। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, पालक है ना, वो पालक पत्तियों को हम स्पिनेच के जैसे, पालक के जैसे यूज करते हैं। ये प्लांट के नाम आपको याद रखना है, अमेरंथस विरिडिस हो गया, अमेरंथस स्पिनोसस और अमेरंथस ट्राइकोलर। ये मुख्य प्लांट हैं जिनकी पत्तियों को हम साग के जैसे यूज करते हैं। मेडिसिनल वैल्यू बहुत ही कम होती है। एकाइरेंथस स्पेरा इज डायूरेटिक एंड परगेटिव। डिसेक्शन ऑफ एनेरा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एनेरा, एनिया टोमेंटोसा इज यूज्ड टू रिमूव स्वेलिंग्स, मतलब जब कहीं पे स्वेलिंग हो जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसके पत्तों को, ठीक। लीफ जो होती है, इसके डिसेक्शन लिखा है ना, लीफ को काट के वहां पे बांध लिया जाता है तो इससे कुछ राहत मिल जाती है। द स्टेम एंड लीव्स ऑफ अल्टरनेंथेरा आर यूज्ड इन स्नेक बाइट, मतलब सांप के काटने पे इसका यूज किया जाता है। द फ्लावर्स एंड सीड ऑफ डिजेरा म्यूरिकाटा आर गिवन फॉर यूरिनरी डिस्चार्ज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके मेडिसिनल वैल्यू है इस फैमिली की। इसके अलावा डाई जो रंजक होते हैं हमारे, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है, रंजक के रूप में, रंजक। लीव्स ऑफ बोसिया अमरसिस्टियाना ईल्ड ऑफ ब्लैक डाई, तो काले रंग का रंजक इससे प्राप्त होता है। द फ्रूट जूस ऑफ डिरेंजिया इज सबस्टिट्यूटेड फॉर रेड इंक। वीड्स, जैसे कि इसमें खरपतवार भी आते हैं कुछ, सम जनरा आर वीड्स, जैसे कि अमरंथस हो गया तो ये क्या है, खरपतवार ही है। वीड का मतलब आप समझते हो, जिसका विशेष कोई मतलब नहीं होता है प्लांट का, और ऐसे ही वो उगाते हैं खेतों में। सिलोसिया हो गया, डाइजेरा हो गया, एकाइरेंथस है और गैम्फेरेना। तो ये एग्जाम्पल कुछ कुछ आपको इसमें से याद कर लेने हैं। ऑर्नामेंटल्स, सजावटी के रूप में पौधों का योगदान इसमें, सजावटी के रूप में, जैसे कि सिलोसिया क्रिस्टाटा, गोम्फेरेना ग्लोबोसा, जिसको ग्लोब अमेरंथस भी बोलते हैं, आर कल्टीवेटेड इन गार्डन्स। तो इनको सजावटी के लिए हम यूज करते हैं। प्रिमिटिव कैरेक्टर क्या है इसके, प्लांट्स अंडर श्रब और श्रब्स। लीफ जो है वो सिंपल हैं और अल्टरनेट होती हैं। फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक हैं, हाइपोगाइनस हैं। एक्टिनोमॉर्फिक और हाइपोगाइनस, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री होगी, ओवरी सुपीरियर होगी, इसीलिए हम हाइपोगाइनस बोलते हैं, और हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। एंथर्स डाइथीकस होते हैं, समटाइम मोनोथीकस भी होते हैं, ठीक है। और सीड्स इंडोस्पर्मिक होते हैं। ये कुछ इसके प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये
कंप्लीट फैमिली समझ में आ गई होगी, किस तरीके का इसमें वेजिटेटिव कैरेक्टर है और इसका जो फ्लोरल कैरेक्टर है कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं। तो यही सब पूछा जाता है आपका। अब मिलेंगे हम अगली फैमिली के साथ अगले लेक्चर में आपके साथ लाइव क्लास में, ठीक। तब हम पढ़ेंगे U4BSC फैमिली और जल्दी से ये कंप्लीट करेंगे यूनिट, क्योंकि चौथी यूनिट है, यूनिट टोटल 8 पढ़ना है, तो हम भी बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। फिलहाल एग्जाम भी अभी आपके नहीं होने वाले हैं, मिड टर्म होगा तो मिड टर्म में 2-3 यूनिट ही स्टार्टिंग की पूछी जाती है, बाकी फाइनल एग्जाम तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। तो आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।